आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे कन्नौज से गुजर रहे स्वामी प्रसाद मौर्य कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। सहारनपुर में हुई हिंसा पर उन्होंने मायावती पर निशाना साधा। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कानून अपना काम कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं कि कहीं न कहीं बसपा की अध्यक्ष मायावती ने मौके पर जाकर वहां आग में घी डालने का काम किया है। जो मामला सुलझ गया था उसको फिर से तूल पकड़ने का काम बीएसपी ने किया है। कानून अपना काम कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं कि कहीं न कहीं बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती मौके पर जाकर के वहां पर आग में घी डालने का काम किया। जो मामला सुलझ गया था उसको फिर से तुल लाने का काम बीएसपी ने किया है। तो स्वाभाविक रूप से इसके पीछे कहीं न कहीं बीएसपी का हाथ तो है। कौन सा नेता इसकी जड़ में है ये तो कानून तय से निकालेगा, लेकिन इस प्रकार के जातीय हिंसा और सांप्रदायिक हिंसा के बल पर राजनीति करने वाले लोग कहीं न कहीं अब जनता की निगाहों से उतर चुके हैं। मैनपुरी में विवाहित प्रेमी और उसकी अविवाहित प्रेमिका ने जहर खाकर अपनी जान दे दी। पूरा मामला बेबर थाने के जिलही गांव का है। बताया जा रहा है प्रेमिका प्रेमी से मिलने उसके घर आई थी। किसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हुआ तो प्रेमिका ने जहर पी लिया। प्रेमिका ने जहर पीने के बाद 100 नंबर पुलिस को भी सूचना दी। प्रेमिका के जहर पीने से आहत प्रेमी ने भी जहर पी लिया, जिसमें दोनों की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। प्रेम प्रसंग चल रहा था और कल शाम को लड़की जो है, लड़का यहाँ रहता है बीबर कस्बे में, उसके पास आई थी और रात में जो है दोनों जहर खा लिया है। लड़की की डेड बॉडी मिली है, जो लड़का यहाँ किराए मकान में उसमें मिली है, और जो लड़का जो है वो अपने गांव के बाहर मंदिर के पास ही जरूर मिली है। ये बताया जा रहा है कि लड़की ने जो है रात में 2 के आसपास जो है 100 नंबर सूचना भी दी थी तो मैंने जहर खा लिया। दोनों का जो पोस्टमार्टम कराई जा रहा है। मैनपुरी के किशनी थाना क्षेत्र के बदनपुर गांव में स्कूल के चौकीदार ने चार्जर लेने के बहाने एक महिला को स्कूल में बुलाया और उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। महिला के शोर करने पर उसके परिजन भी मौके पर पहुंचे, लेकिन आरोपी उनके साथ मारपीट करते हुए फरार हो गया। फिलहाल मामला दर्ज करते हुए पुलिस कार्रवाई में जुटी है। बलिया में बीती 21 मई को बदमाशों ने बहुआरा ग्राम के पूर्व प्रधान की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी थी, जिसमें एक राहगीर को भी गोली लगी थी। वारदात के कई दिन बीत जाने के बावजूद पुलिस सिर्फ हवा में तीर चला रही है, लेकिन इस बीच पूर्व प्रधान की बीवी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि अगर पति के हत्यारों को पकड़ा नहीं गया तो बेटे को आतंकवादी बनाकर पति की मौत का बदला लिया जाएगा। मृतक की पत्नी के समर्थन में 2 दर्जन से भी ज्यादा गाँवों के ग्राम प्रधान आ गए हैं। इस दौरान कहा गया कि अगर हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। न्याय मांग रहे हैं, हमें कोई उनसे मदद नहीं चाहिए। हमारे ससुर, हमारे जो आज तक हमारे घर की स्त्री थाने चौकी पे नहीं गई थी, लेकिन मैं पति के गुहार के लिए मैं बार-बार गई थी। कितने बार बताएंगे कि हम कितने बार गए थे, उसका हम रिसीव भी रखे हैं। तो प्रशासन इसको मजाक बना रही थी, इसे कभी भी अपने सीरियल में नहीं ले रही थी। बलिया जनपद के ट्रामा सेंटर में स्ट्रेचर के अभाव में मरीज को कंधे पर लाद कर ले जाया गया। इतना ही नहीं, एक महिला को तो ट्रामा सेंटर में घसीटते हुए जाना पड़ा। इससे साफ दिखता है कि योगी सरकार आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में कितना सुधार हुआ होगा। वहीं राज्य मंत्री उपेंद्र तिवारी की माने तो स्ट्रेचर अस्पताल में होगा। फिलहाल उन्होंने जाँच के बाद कार्रवाई की बात कही है। हरदोई में एक 5 बच्चों की मां अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई थी। मामला पुलिस के पास पहुंचा तो पुलिस महिला और उसके प्रेमी को थाने ले आई, जहां महिला का पति अपने 5 बच्चों और परिजनों के साथ पहुंच गया। मामला उस वक्त गर्मा गया जब महिला के पति ने उसे थाने से जबरन उठाकर ले जाने का प्रयास किया। बड़ी मुश्किल से पुलिस ने महिला को उसके पति से छुड़ाया। इस हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद भी थाने में मौजूद महिला अपने प्रेमी के साथ जाने की बात पर अड़ी रही। तो हमने जितना भी मुझसे हो सकता था वो प्रयास किया। आज ये औरत मेरे ढूंढने पर ये थाने पर पहुंची है और छोटे भी आया है। एडीएम महोदय सबके सामने इस लड़की को प्रस्तुत किया गया, लेकिन इसका जो है बयान वो सब आप लोगों के सामने है। और सब लोगों का प्रयास है कि अपने 5 बच्चों को देखा। हम लोगों का भी यही प्रयास है कि अपने 5 बच्चों के साथ रहें। महिला का क्या कहना है? महिला का कहना है कि हम छोटे के साथ जाएंगे।
हरदोई में 2 अलग-अलग थानों की पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 इनामी अपराधियों समेत 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पहला मामला सुरसा थाना क्षेत्र का है, जहां 2 शातिर बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़े हैं और पुलिस ने एक लूट का खुलासा किया। तो वहीं दूसरे मामले में कासिमपुर पुलिस ने एक असला फैक्ट्री का भांडाफोड़ करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से बने और अधबने हथियारों समेत हथियार बनाने के उपकरण बरामद किए गए हैं। मिर्जापुर के हरौरा बाजार स्थित एक घर के अंदर शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लगने के कारण अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। आग की वजह से घर के अंदर खड़ी एक कार और 4 बाइक समेत लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। सूचना देने के बावजूद फायर ब्रिगेड मौके पर नहीं पहुंची, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने बमुश्किल खुद ही आग पर काबू पाया। शामली के कांधला में वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। एसपी के निर्देश का पालन करते हुए थाना अध्यक्ष तपती धूप में डटे रहे। इस दौरान तेज सायरन वाली गाड़ियों पर नकेल कसी गई, तो वहीं कागजों की कमी के चलते वाहनों के चालान किए गए, साथ ही समय शुल्क भी वसूला गया। कार्रवाई से वाहन चालकों में हड़कंप मचा रहा। कन्नौज में कान्य कुब्ज पत्रकार समिति के जिलाध्यक्ष की अगुवाई में पत्रकारों का प्रतिनिधिमंडल जिलाधिकारी जगदीश प्रसाद से मिला और तिरवा क्रॉसिंग के पास हो रही विद्युत कटौती के संबंध में ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के तमाम पत्रकार मौजूद रहे। बरनाला के सरकारी स्कूल संदुपत्ती में सम्मान समारोह का आयोजित किया गया, जिसमें थाईलैंड में हुई दूसरी एशियन यूथ मीट 2017 में हैमर थ्रो में सिल्वर मेडल हासिल करने वाले दमनीत को डिप्टी कमिश्नर बरनाला ने सम्मानित किया। इसके अलावा भी अन्य कई मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। मंडी गोविंदगढ़ पुलिस ने नशा तस्करी के मामले में अलग अलग जगहों से 4 लोगों को नशीले पदार्थों समेत गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस की माने तो पकड़े गए 2 आरोपियों के पास से 800 ग्राम अफीम और 2 अन्य आरोपियों के पास से भारी संख्या में शराब की बोतलें बरामद की हैं। सोलापुर में युवक कांग्रेस ने मोदी सरकार के आश्वासनों की होली जलाकर अपना विरोध जाहिर किया। कांग्रेसियों ने कहा कि पिछले 3 साल में मोदी सरकार ने सिर्फ आश्वासन दिए हैं। कांग्रेसियों ने कहा कि खातों में 15 लाख डालने और पाकिस्तान को सबक सिखाने से लेकर किसानों के कर्ज माफी के आश्वासन मोदी सरकार ने किसानों को दिए, लेकिन पूरे नहीं हुए। न ही गरीबों को रोजगार मिला। प्रत्येकाच्या खात्यामध्ये 15 लाख रुपये आपण आणू, पाकिस्तानला योग्य असा त्यांना धडा शिकवू, शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करू, शेतकऱ्यांसाठी मिनिमम सपोर्ट प्राइस असेल ते आम्ही डिक्लेअर करू। त्याचबरोबर या ठिकाणी त्यांनी सांगितलं होतं की आपले जे विशेषतः युवकांसाठी की जे मोदींच्या नावानं त्यांना वाटत होतं की फार मोठा मसीहा आहे आणि प्रत्येक वर्षी 2.5 कोटी लोकांना रोजगार देण्याचं आश्वासन दिलं होतं आणि मेक इंडियाच्या माध्यमातून युवकांना स्किल डेव्हलपमेंटच्या माध्यमातून कर्ज देण्याचं आश्वासन दिलं होतं। तर मी मोदींना किंवा सर्व युवकांना जाहीर आव्हान देतो की आपल्या रिजनमध्ये फक्त एकच कर्ज मंजूर झालंय की मेक इन इंडिया एवढा मोठा खर्च करण्यात आला। सोलापुर में 75 वर्षीय समाज सेवक ब्रिजमोहन फोफलिया गरीब किसानों की बेटियों की शादी कराने का नेक काम कर रहे हैं। ब्रिजमोहन अब तक 1600 दूल्हा दुल्हन की शादियां करवा चुके हैं। इसी के चलते सोलापुर के अक्कलकोट तालुका के गांव में 18 जोड़ों का सामूहिक विवाह कराया गया। किसानों और उनके संबंधियों को आने जाने में कोई भी खर्च न हो, इसके लिए सामूहिक विवाह समारोह गाँव में ही रखा गया था। कोरिया जिले के मनेंद्रगढ़ विकासखंड में आने वाले छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक ग्राम पंचायत बरबसपुर की शाखा में करीब 2 दर्जन ग्रामीणों के किसान क्रेडिट कार्ड से फर्जी तरीके से लोन निकालने का मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने संसदीय सचिव चंपा देवी पावले और कलेक्टर कोरिया को आवेदन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि करीब 10 लाख रुपए से अधिक की राशि लोन के रूप में निकाली गई है, जिसकी उन्हें जानकारी नहीं है। राजस्थान कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट 1 दिवसीय दौरे पर सिरोही पहुंचे, जहां पूर्व विधायक संयम लोढ़ा की अगुवाई में कांग्रेसी नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान एक के बाद एक कई जगह उनका स्वागत हुआ, तो वहीं जवाल कस्बे में सचिन पायलट को 51 किलो की माला पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया गया।